हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीक मंथली लव रीडिंग। ये दिसंबर मंथ के लिए होगी। देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Cups, Five of Cups, Four of Pentacles, okay, the World, Queen of Wands, the Empress, Two of Wands, Seven of Pentacles, Page of Swords, Nine of Wands, bottom of the deck is Four of Cups। ओके, सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लिब्रा एंड लियो, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड सजिटेरियस भी है यहाँ पर। यस, दैट्स ऑल। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। फोर ऑफ कप्स। सो आप यहाँ पर काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं राइट नाउ, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, बार बार ऑफ़र किए जा रहे हैं, हर बार ऑफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन की हर ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आपको मनाने की कोशिश में है, लेकिन आप हैं कि मान के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन राइट टाइप के ऑफ़र नहीं लेकर के आ रहे हैं, राइट काइंड के ऑफ़र नहीं लेके आ रहे हैं जस्ट जो कि आपको चाहिए। सो आप इस टाइम पे इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ कप से। सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। सो आप जो है अभी एक्चुअली हील कर रहे हैं सिचुएशन से। किन सिचुएशन से हील कर रहे हैं अभी वो मैं बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ आप हील कर रहे हैं पेशेंटली एंड अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड एक तरह से हीलिंग कार्ड है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या सजिटेरियस उनके स्ट्रॉन्ग चार्ट में उनके हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है जिसके लिए आपने ये रीडिंग स्टार्ट की है, ये पर्सन बहुत टाइम से आपके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इनको मौका ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो इसके आगे क्या है? इसके आगे है द डेविल कार्ड, तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि यस आप किस चीज़ से हील कर रहे हैं, वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो हार्ट ब्रेक हुआ था आपका। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा और आपको धोखा दिया। आपको हमेशा इस पर्सन ने दबाने की कोशिश की है, और मैं ये देख रहा हूँ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, और अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन की तरफ से। तो ये बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन की तरफ से आ रही है। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन हमेशा किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व रहते थे, आपके रहते हुए भी, आपके अलावा भी किसी पर्सन में इन्वेस्टमेंट करते रहते थे।
तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको लेकर के श्योर नहीं थे, ये हमेशा ये सोचते थे कि किसी और के साथ भी ये इसी तरह से रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो ये चीज़ें हैं ये आपके सामने आ गई बहुत जल्दी ही। एंड यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि आपका कंप्लीशन हो गया, इस रिलेशनशिप का एंड कर दिया था आपने पास्ट में। अब आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं अपने लव लाइफ की, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो साइकिल फिर से दोबारा शुरू हो। यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ से मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ से। ओके, सो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वट जो भी है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके इस डिसीजंस की वजह से, जिसमें आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बहुत, अगर ये ड्रिंक करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने ड्रिंक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। अगर ये ड्रिंक नहीं करते थे तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ड्रिंक करने की शुरुआत कर चुके हैं और ये आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बार बार आपके दिमाग में उनके दिमाग में आपकी छवि घूमती रहती है पूरी तरफ। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको पूरी कोशिश करता है भुलाने की, लेकिन आप इनकी यादों से नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी बार से ट्राई कर चुके हैं आपको ऑफ़र करते करते, अब इनको भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए आपके साथ, आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन जानते ही नहीं है कि अब क्या किया जाए आपके साथ स्थिति को सुधारने के लिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है आपके अंदर, अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि ये पर्सन अगर सुधर चुका होगा तो शायद आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, आपके अंदर इस पर्सन के अंदर अभी कुछ सुधार की बात है, अभी हो सकती है जो, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को देख ही नहीं रहा है। उस पहले को देखना सोचना तो दूर की बात है, इनको पता भी नहीं कि इट इज़ देयर। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं पूरी तरह से। आप अभी इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं राइट नाउ। और अभी आप इमोशंस के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट हों अपने फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पर जोर लगा रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंप्लीशन, यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कंप्लीशन, और हो सकता है आप किसी टॉरस या फिर लियो, स्कॉर्पियो या फिर किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पर मुझे इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप में से काफ़ी सारे लोग यूएस या जर्मनी और या फिर ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों में से। तो यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है मुझे, और कुछ एंडिंग्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे, कुछ साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ का। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कंप्लीटली इस साइकिल को एंड कर दें, इस पर्सन से पूरी तरह से ख़त्म कर दें, क्लोजर ले लें साइकिल का पूरी तरह से। एंड कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है यहीं पर। ठीक है, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप पर लोग लालायित रहते हैं इस टाइम पर, और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं इस टाइम पे। एंड यहाँ पर ये जो आपने जो पोजीशन हासिल की है, ये जो रुतबा हासिल किया है, ये आपके अपनी मेहनत की बदौलत हासिल किया है आपने। एंड लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी टुवर्ड्स, और आपके अंदर ये SEXY एनर्जी देखते हैं। तो येस, यू आर SEXY एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग दैट कि लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, सो आप जो हैं अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके अंदर जो है मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी देख रहा हूँ, वो है एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने ही स्किन का, अपने हेल्थ का, अपने फिगर का। मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अननेसेसरी फैट भी आपने गेन कर लिया था बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आप डिप्रेशन में रहे थे काफ़ी सारे लोग, या फिर हार्ट ब्रेक में रहे थे। तो उस टाइम पे आपने
बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी, और आप अपने आप से प्यार करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अपने आप से तो डेफिनेटली हर पर्सन को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्फ लव मैं देख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो द एम्प्रेस कार्ड, तो आप पावरफुल बहुत रहेंगे इस टाइम पे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया था यूएस एंड जर्मनी, यूके, इस तरह की कंट्रीज़ में आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल कर भी रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि आपको इस पर्सन से दूर जाना ही चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आप उम्मीद में हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा, और डेफिनेटली आप यहाँ पर पेशेंटली वेट करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं डेफिनेटली, जैसे कि आपने सोचा था कि आपके फाइनेंसेस ग्रो करने चाहिए, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में भी मुझे एक स्टेप आगे आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आगे क्या है? आगे जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। हो सकता है कोई यंगर साइन हो, यंगर फायर साइन, यंगर एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई पर्सन जो आप पे नज़र रखे हुए है राइट नाउ। दे आर स्टॉकिंग यू इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। हो सकता है यही पर्सन हो तो ये नेगेटिव वे में हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर ये दूसरा कोई नया पर्सन है तो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है राइट नाउ, एंड दे विल स्टॉक यू। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको रीड करना चाहते हैं, ये आपके बारे में मोर एंड मोर जानना चाहते हैं, तो ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। या आपसे यंगर हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि 5 या 6 साल का हो सकता है। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि आप अभी इस पर्सन को भी, कोई भी नए पर्सन को अभी आप एंट्री दे ही नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा वुंडेड हैं, अभी तक पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं अपनी पास्ट सिचुएशंस की वजह से, और इस वजह से आपने एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं अपने चारों ओर, और आप किसी भी पर्सन को अपने सेफ जोन में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी हर्ट नहीं होना चाहते दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके अंदर ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, एक्चुअली नॉट सपोज। यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका आउटकम क्या रहेगा इस मंथ के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी असमंजस की स्थिति में ही रहने वाले हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, और कुछ डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। और इस टाइम पे आप किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरह से लव से डील करने वाले हैं, क्योंकि आप अभी अपने एनर्जीज़ में रहेंगे, अपने इमोशंस को आपने ऑलरेडी साइड में किया हुआ है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अगर दे आर नॉट कमिंग करेक्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एनर्जी है आपकी तरफ से। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। पीस, यस, आप पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अपनी मेंटल पीस, अपनी जो मैं देख रहा हूँ उसको मेंटेन करना चाहिए आपको। यहाँ पर पेशेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपको जो डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को शांति से रखना चाहिए, और आपको जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।